एपिसोड 19। 7 years ago। वैशाली ने हंसते हुए कहा, अब तुम इमेजिन करो, अगर कीर्ति उस लड़के को बता दे तो वह तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करेगा। उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन यह सोचो कि तुमने जब कीर्ति को यह बताया होगा तो उसे कैसा लगा होगा, और इससे उसे कॉलेज में वापस भेजने का क्या मतलब है। तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या तुम पागल हो। सिद्धार्थ हंसा और कहा, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। जाओ और अपनी बहन से कहो। वैशाली ने कहा, मैं उससे कल बात करूंगा। सिद्धार्थ ने कहा। अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ का चेहरा सहलाते हुए वैशाली ने कहा, मुझे पता है कि मम्मी पापा के जाने के बाद तुम कीर्ति के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके लाइफ का कंट्रोल करना शुरू कर दो। वह अभी यंग है, उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। और वैशाली ने पूछा, मैं उस लड़के के साथ कीर्ति को ब्रेकअप करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं उसे एक बार मिलूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वह मेरी बहन के लायक नहीं है तो मैं कीर्ति को उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने हंसते हुए कहा, हम उससे एक साथ मिलेंगे और तुम्हारी बहन की पसंद पर भरोसा करो। सिद्धार्थ ने कहा। उसकी टाई को ठीक करते हुए वैशाली ने सिडक्टिव वॉइस में कहा, तो मिस्टर बॉयफ्रेंड, क्या आप थक गए हैं? क्या आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं? सिद्धार्थ ने वैशाली को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर चलने लगा। वैशाली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले दरवाज़ा तो बंद करो। सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर लिटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। फिर उसने उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक किस करने के बाद दोनों की सांसें फूलने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। क्या तुम यह करना चाहती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम इसे करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुम्हें क्या लगता है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं आज तुम्हें अपना बनाने जा रहा हूँ। वैशाली हंसी और बोली, मैं तो पहले से ही तुम्हारी हूँ। वही सिंघानिया पैलेस। रात के करीब 1 बज रहे थे, लेकिन सार्थक अपने बेड पर इधर से उधर घूम रहा था और उसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोने की बहुत कोशिश करने के बाद भी सार्थक ने हार मान ली और गार्डन में घूमने का फैसला किया। जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने अंबिका को भी अपने कमरे से बाहर आते देखा। अन्ना, तुम कहाँ जा रही हो? सार्थक ने पूछा। वो, मुझे नींद आ रही नहीं है, इसलिए गार्डन में जा रही हूँ। सार्थक मुस्कुराया और कहा, चलो टहलने के लिए गार्डन में चलते हैं। अंबिका थोड़ी देर के लिए झिझकी और अपना सिर हिलाया। सार्थक और अंबिका एक दूसरे से बात किए बिना गार्डन में टहल रहे थे। दोनों बातचीत शुरू करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने ही खुद को रोक लिया। अचानक सार्थक हंस पड़ा। उसको हंसता देख अंबिका ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? 7 साल पहले हम इतने करीब थे और अब हम बातचीत भी शुरू नहीं कर सकते। जिंदगी कितनी अजीब है, सार्थक ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। उस टाइम जिंदगी कितनी अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बोलते बोलते मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द उसके गले में ही अटक गया। वह कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। हाँ, तुम सही कह रही हो, सार्थक ने कहा। सार्थक ने कुछ देर रुकते हुए पूछा, अच्छा, तुम अचानक डॉक्टर क्यों बन गई? अंबिका मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, मैंने सोचा था कि तुम अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करोगे। सार्थक ने कहा, वैसे भी मुझे उस बेवकूफ़ी भरे बिजनेस में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंबिका ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हें डॉक्टर भी कैसे बनने दिया? अंबिका ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर रुकते हुए अंबिका ने कहा, देर हो रही है, मुझे अंदर जाना चाहिए। सार्थक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें फिर से एक और मौका दिया जाए तो क्या तुम फिर मुझे छोड़कर अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करोगी? क्या तुम एक पत्नी की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा हमारे प्यार भूल जाओगी? क्या तुम? अंबिका ठिठक गई। उसके गालों से आंसू बहने लगे। वो पीछे मुड़कर कहने वाली थी कि उसकी शादी नहीं हुई है, तभी उसने उसकी हंसी सुनी। बेशक तुम यही करोगी। यह किस तरह का सवाल है? जब तुमने बिना किसी हिचकिचाहट से एक बार ऐसा किया तो तुम फिर से ऐसा कर सकती हो, सार्थक ने कहा। उसकी बातें सुनकर अंबिका के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। अंबिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर अंबिका वहां से चली गई।
उसका जवाब सुनते ही सार्थक को अपने दिल में एक चुभन का एहसास हुआ। उसकी पीठ को घुरते हुए सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में सोचने लगा। 7 साल पहले फ्लैशबैक। रुद्राक्ष, सिद्धार्थ, सार्थक और अंबिका बचपन के दोस्त थे जो किंडरगार्टन से एक साथ पढ़ रहे थे। रुद्राक्ष, सिद्धार्थ और सार्थक मुंबई से ही थे, लेकिन अंबिका उत्तर प्रदेश से थी। उन तीनों की तरह अंबिका भी एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। अंबिका के पापा मिस्टर चौधरी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अंबिका का जन्म देते समय उसकी मां की मौत हो गई थी, इसलिए उसे कभी भी अपनी मां का प्यार नहीं मिला। हालांकि अंबिका ने पापा ने एकलौती कीमती बेटी पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन फिर भी वह उसे वह मां का प्यार नहीं दे सके जिसकी उसे जरूरत थी। जब अंबिका 3 साल की हुई तो उसके पापा ने एक दुश्मन उसका किडनैप कर लिया। हालांकि उसके पापा ने उसे बचा लिया था, लेकिन वह उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत डरे हुए थे, इसलिए उसने उसे दूर भेजने का फैसला किया। जल्द ही अंबिका अपनी नानी के साथ मुंबई चली गई, जिसने उसे अपना माना। मिस्टर चौधरी बार बार अंबिका से मिलने के लिए मुंबई आते थे, लेकिन अंबिका जब 10 साल की हुई तो उन्होंने मुंबई आना बंद कर दिया। जब उसने अपनी नानी से उसके पापा के बारे में पूछा तो नानी ने कहा, तुम्हारे पापा को हमारी अनमोल अन्ना के लिए एक नई माँ मिली है, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी नई माँ को तुम्हारे पास लाने के लिए थोड़े बिजी है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। नन्ही अंबिका तब यह जानकर खुश हो गई थी कि अब उसकी भी एक माँ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ उसके पापा को हमेशा के लिए उससे छीन लेगी। कई साल बीत गए, लेकिन मिस्टर चौधरी कभी भी उससे मिलने नहीं आए। वह उससे तभी बात करते जब वह नैनी को उन्हें कॉल करने के लिए कहती थी। मिस्टर चौधरी अंबिका की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने के अलावा कभी भी उससे मिलने नहीं आए। अंबिका जब अपने पापा को मिस करती थी तो उनके लिए रात भर रोती रहती थी, लेकिन जब वह स्कूल जाती और अपने दोस्तों को खासकर सार्थक से मिलती तो वह सब कुछ भूल जाती थी। वह रोज उसके लिए तरह तरह की चॉकलेट और कैंडी लाता था, और वह जब पहली बार सिंघानिया पैलेस गई और साक्षी जी से मिली तो उसे पहली बार माँ के प्यार का एहसास हुआ। कई साल बीत गए और उन चारों के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई। जब वो हाई स्कूल पहुंचे तो सार्थक ने अपनी फीलिंग को अंबिका के सामने कन्फेस कर दिया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, जिसके लिए अंबिका खुशी खुशी राजी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अंबिका ने अपनी नानी से उसके पापा के बारे में पूछना अब बंद कर दिया और उसने उन्हें फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। अंबिका अपना आधा टाइम स्कूल में बिताती थी और आधा टाइम सार्थक के साथ बिताती थी। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन जब अंबिका 17 साल की हो गई तो उसके पापा उसकी सौतेली माँ के साथ अंबिका से मिलने आए। अन्ना कैसी हो? मिस्टर चौधरी ने पूछा तो अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको आखिरकार याद आ ही गई कि आपकी एक बेटी भी है। मिस्टर चौधरी ने झंझलाते हुए कहा, क्या तुम अपनी तमीज़ भूल गई हो? तुम अपने पापा से इस तरह से बात कर रही हो? उसके पास खड़ी औरत ने उनके सीने पर हाथ रखा और कहा, डार्लिंग शांत हो जाओ, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। अन्ना यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी, चलो माँ को हक करो, उस औरत ने कहा। अंबिका के पास खड़ी नानी ने सिर हिलाया और कहा, जाओ अन्ना। अंबिका ने कुछ देर सोचा और उसकी ओर चलने लगी। उस औरत ने अचानक अंबिका को अपनी ओर खींच लिया और जानबूझकर उसकी स्किन पर अपने नाखून चुभा दिए। अंबिका दर्द से कराह उठी। औरत ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नानी आगे बढ़ी और बोली, आपने जानबूझकर ऐसा किया? अंबिका के खून से लथपथ हाथ देकर नानी घबरा गई और फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए अंदर चली गई। उस औरत अचानक मिस्टर चौधरी के सीने से लग गई और कहा, डार्लिंग मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। अपनी वाइफ की कमर पर हाथ फेरते हुए मिस्टर चौधरी ने कहा, ठीक है, रो मत, यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंबिका ने हैरानी में एक आह भरी। वह आंसू भरी आंखों से अपने पिता को घूरती रही, जो उस इंसान को मनाने में लगा हुआ था जिसने जानबूझकर उसकी कीमती बेटी को चोट पहुंचाई थी। जल्द ही नानी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर पहुंची और अंबिका के घाव की सफाई करने लगी।
मिस्टर चौधरी ने जख्म पर नजर भी नहीं डाली और ठिठुकते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मेरे बिजनेस पार्टनर बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। तुम अगले साल 18 साल की हो जाओगी। उसके 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारी पढ़ाई तब तक खत्म हो जाएगी और तुम मेरे साथ उत्तर प्रदेश वापस चली जाओगी। अंबिका हंस पड़ी और बोली, और किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना कहकर मिस्टर चौधरी अपनी नई पत्नी के साथ चला गया। मिस्टर चौधरी के जाने के बाद अंबिका ने अपनी नानी से पूछा, क्या सभी पिता उसके जैसे हैं? नानी ने कुछ नहीं कहा और उसके घाव का इलाज करती रही। अगले दिन अंबिका ने सार्थक को सब कुछ बताया जो हुआ था, लेकिन बेशक उसने उसे अपनी अरेंज मैरिज के बारे में नहीं बताया। अपने दोनों हाथों से अंबिका का चेहरा सहलाते हुए सार्थक ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब उस औरत से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं कभी किसी को तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और इसके सीने से लग गई। सार्थक ने उसके बालों को सहलाया और कहा, बेवकूफ़ लड़की, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ और तुम हमेशा के लिए मेरी हो, सिर्फ मेरी।